जी स्टूडेंट्स, आज जिस प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताने लगा हूँ, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगे हैं, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक में सिंपल हमने जो लिक्विड मिक्सचर्स हैं उनको वो केमिकल्स हों, स्पेशली प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है मिक्सचर ऑफ इंक्स के लिए। तो जितने भी डिफरेंट इंक को हमने मिक्सचर बनाया होता है उनको सेपरेट करने के लिए, उन कलर्स को सेपरेट करने के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है। असेंडिंग टेक्निक भी है और डिसेंडिंग टेक्निक भी है। तो यहाँ पे जो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल है, इसमें हम असेंडिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। तो पहले कुछ उसके जो हमें ऑपरेटर्स और केमिकल्स चाहिए जो हम यूज़ करेंगे उनके बारे में बताता हूँ आपको। ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी टैंक हैं। इसके अंदर हमने सॉल्वेंट फिल किया होता है और ये इसका स्टैंड है जिस पे हमने जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होगा उसको यहाँ पे हैंग करेंगे, अटैच करेंगे। इसमें जो हमने पेपर यूज़ करना है वो ये वर्टमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 जो है ये यूज़ करते हैं। इसकी जो मिक्सचर ऑफ इंक जिसे सेपरेट करेंगे, ये मिक्सचर ऑफ इंक हमने रखा हुआ है और इसका डॉट लगाने के लिए ये कैपिलरी ट्यूब है जिसके वजह से हमने इंक का डॉट लगाना है पेपर के ऊपर। यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, सॉल्वेंट नॉर्मली ये मिक्सचर होता है। एक मिक्सचर आपको बताता हूँ जो हम यूज़ करेंगे, एथेनॉल और डिस्टिल्ड वाटर जो है इसको मिक्स करके सॉल्वेंट के तौर पे। दो सॉल्वेंट को जो मिक्स किया जाता है इसमें एक स्टेशनरी फेज़ होता है और या इसको फिक्स्ड फेज़ भी कह सकते हैं, और दूसरा मूविंग फेज़ है। दो सॉल्वेंट को मिक्स करने का पर्पज़ ये होता है कि जब हम इसमें जो वर्टमैन पेपर है उस पर मिक्सचर ऑफ इंक को डॉट लगा के सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इंक के कलर जो है उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी फिक्स्ड या स्टेशनरी फेज़ के साथ, और बाकी कंपोनेंट की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी मूविंग फेज़ के साथ। तो जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन जिसके साथ ज़्यादा होगी वो उसके अकॉर्डिंग कलर मूव करेगा। अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसकी अट्रैक्शन फिक्स्ड या स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा है तो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकेगा, नीचे रहेगा। जिसकी अट्रैक्शन मूविंग फेज़ के साथ ज़्यादा है वो कलर या वो केमिकल ज़्यादा ट्रैवल कर लेगा ऊपर की तरफ। सबसे पहले हमने जो अभी आपको पेपर दिखाया है वर्टमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर, उसकी इस तरह स्ट्रिप्स आपने लेनी होती हैं। इसकी स्ट्रिप पे बॉटम में ये एक आपको लाइन नज़र आ रही है, इसकी बेस से यानी एंड जो है यहाँ से लेके तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर तक आपने एक पेंसिल से लाइन लगानी है। लेड पेंसिल यूज़ करनी है, कोई बॉल पॉइंट या पेन यूज़ नहीं करना क्योंकि वो भी इंक है, वो भी डिस्पर्स हो जाएगी इसके ऊपर। तो ये लाइन जो आपने लगाई है लेड पेंसिल के साथ, इट्स कॉल्ड बेस लाइन। फ्रेंड्स, ये जो बॉटम पे आपको लाइन नज़र आ रही है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये बेस लाइन है। इस पे हमने एक जो मिक्सचर ऑफ इंक दिया जाएगा वो आपने सेंटर पे डॉट लगा देना है मिक्सचर ऑफ इंक का। उसके बाद फिर इसको ड्राई कर लेना है। अच्छी तरह ड्राई होने के बाद फिर हमने इसको इस तरह से हैंग करना है जैसे ही आपको क्रोमेटोग्राफिक टैंक में हैंग किया हुआ नज़र आ रही है स्ट्रिप। ये ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ था क्योंकि इट टेक्स 30 to 45 मिनट जो है, तो टाइम मैंने पहले से लगा के रखी हुई थी। स्ट्रिप कुछ बना रही हुई है। तो जब आप स्ट्रिप इसमें हैंग करेंगे ये ख्याल करना है कि इसका जो बॉटम है इस स्ट्रिप का वो सिर्फ सॉल्वेंट को टच करे, सॉल्वेंट इस इंक के डॉट को या इस बेस लाइन को टच ना करे। फिर ऐसा ऐसा ये इंक ट्रैवल करना, जितनी भी मिक्सचर ऑफ इंक है इन्हें ट्रैवल करना शुरू करेंगी और आपने वेट करना है या तो जो टोटल लेंथ है स्ट्रिप की वो 3/4 तक ट्रैवल कर जाए, या फिर तकरीबन अप्रोक्सीमेट 40 to 45 मिनट तक वेट करना है तो सारे जो इंक्स हैं वो ट्रैवल कर जाएंगी। उसके बाद आपने इसको इस तरह से, ये देखिए मैंने सेपरेट कर ली हुई हैं, इनको सेपरेट कर लेना है, सॉल्वेंट से बाहर ले आना है और इनको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद फिर हमने इनकी कैलकुलेट करनी होती है RF वैल्यू। RF वैल्यू में हमने ये चेक करना होता है, आपने बेस लाइन से ये कैलकुलेशन जो है आपको स्क्रीन पे बाद में नज़र भी आ जाएगी, वहाँ पे भी करके दिखाऊंगा। यहाँ बेस लाइन से लेके
जहाँ तक ये सॉल्वेंट ने ट्रैवल किया होता है वो एक लाइन लगाते हैं हम, जहाँ तक सॉल्वेंट ट्रैवल करेगा दैट्स कॉल्ड सॉल्वेंट फ्रंट। उसके बाद फिर हर एक जो कलर है उसकी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि उसने बेस लाइन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। उसके बाद जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं आरएफ कैलकुलेट करने के लिए, उसमें न्यूमरेटर में लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सैंपल इन सेंटीमीटर, यानी जितना भी जो सैंपल है फर्स्ट करते हैं ग्रीन कलर है, इतने जितना कलर डिस्टेंस ट्रैवल किया है सेंटीमीटर में फ्रॉम बेस लाइन टू दिस पॉइंट, ग्रीन कलर जो है उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। जितना डिस्टेंस सॉल्वेंट ने ट्रैवल की है वो भी हम बेस लाइन से लिखेंगे, वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यानी इंक ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो न्यूमरेटर में, और सॉल्वेंट ने जितना जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिनोमिनेटर में पुट करके हम कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि आपको स्क्रीन यहाँ पे नज़र आ रहा है इस क्रोमेटोग्राम के ऊपर ट्रैवल की है, तो हर एक इंक की जो आर एफ वैल्यू है वो भी डिफरेंट आएगी। उससे हमें आर एफ वैल्यू से पता चल जाता है कि कौन सी इंक कितना ट्रैवल कर सकती है। इस आर एफ वैल्यू को हम रिलेटिव फ़्लो भी कहते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हर एक इंक का उसकी अट्रैक्शन फिक्स्ड या स्टेशनरी फेज़ के साथ कितनी है और मूविंग फेज़ के साथ उसकी अट्रैक्शन कितनी है। तो जिसकी इंक की अट्रैक्शन मूविंग फेज़ के साथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ट्रैवल करेगी, जिसकी स्टेशनरी फेज़ के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी वो ज़रा कम ट्रैवल करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप आर एफ का जो रिलेटिव फ्लो है उसका फॉर्मूला देख रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट इन सेंटीमीटर, और नीचे उनकी कैलकुलेशन भी आपको नज़र आ रही है। नॉर्मली ये होता है कि हमने रेड, ब्लू और ग्रीन जो है कलर, इनको सेपरेट करके इनकी कैलकुलेशन करनी होती है, आर एफ वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। लेकिन जैसा कि आपको इस क्रोमेटोग्राम में जो आपको यहाँ पे पिक्चर मैंने दिखाई, तो उसमें आपको रेड, ब्लू और ग्रीन के अलावा भी डिफरेंट कलर नज़र आ रहे थे, जिनमें ज़्यादा प्रोमिनेंट एक येलो कलर था। तो ये येलो कलर या इसके अलावा कोई भी कलर जो प्रोड्यूस हो जाते हैं वो डिफरेंट कलर की मिक्सिंग की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं। रेड और ग्रीन कलर की मिक्सिंग की वजह से येलो कलर भी अक्सर ही क्रोमेटोग्राम में प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर तो आपको कहा जाता है कि सिर्फ ब्लू, रेड और ग्रीन को ही आर एफ वैल्यू कैलकुलेट करें, उनको सेपरेट करने के बाद, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद क्रोमेटोग्राम के ऊपर, तो आपने ब्लू, रेड और ग्रीन जैसा कि स्ट्रिप पे आपको नज़र आ रहा होगा कैलकुलेट किया है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि जितने भी इंक सेपरेट होती हैं उनको, उनकी आर एफ वैल्यू कैलकुलेट करें, तो जो प्रोमिनेंट कलर्स होंगे ब्लू, रेड, ग्रीन के अलावा उनकी भी आप आर एफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि इस कैलकुलेशन में, ऑब्जर्वेशन में आपको नज़र आ रहा होगा, येलो कलर की भी आर एफ वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है। अच्छा, कुछ प्रिकॉशंस में अक्सर जगह पे आप सुनेंगे पढ़ेंगे कि जो हम ग्लास सिलेंडर यूज़ करते हैं, जैसा कि आपने प्रैक्टिकल के दौरान देखा, उसमें हम स्ट्रिप को, क्रोमेटोग्राफिक जो पेपर है उसको, वॉटमैन पेपर, उसको हैंग करते हैं। तो उस पेपर का अपने ख्याल करना है कि वो स्ट्रिप ग्लास की वॉल्स पे टच ना हो, और दूसरा जब वो आप हैंग करें तो उसका जो एंड है वो वाटर की लेयर या जो आपने सॉल्वेंट यूज़ किया हुआ है उसकी लेयर को टच करे। ये ख्याल रखना है कि जो सॉल्वेंट है वो बेस लाइन को, या फिर जहाँ पे आपने वो ड्रॉप लगाया हुआ है बेस लाइन पे लगाया होता है, ड्रॉपिंग ड्रॉप जो है उसको टच नहीं करना चाहिए। एक और पॉइंट ये कि अक्सर जो है आप देखेंगे डायग्राम में या डिफरेंट जगह पढ़ेंगे कि ग्लास सिलेंडर को, उसको हम क्लोज कर देते हैं ऊपर कॉर्क लगा के। तो उसकी वजह ये होती है कि सॉल्वेंट जो है अंदर होमोजिनाइज हो जाए, इंटरनल जो सारी कंडीशन है, एटमॉस्फेयर है, वो होमोजिनाइज हो जाए और सॉल्वेंट ज़्यादा स्मूथली मूव करे और इंक जो है मिक्सचर वो ज़्यादा बेटर वे में सेपरेट हो जाए। तो रिज़ल्ट ज़रा थोड़ा बेहतर हो सकते हैं इससे। जिस स्टूडेंट से रिलेटेड क्रोमेटोग्राफी के जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। कोई भी आपके इससे रिलेटिव जो है क्वेश्चन हो या इसके अलावा भी कुछ, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।